जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम महात्मा गांधी जी का जो भारत से महात्मा गांधी जी निकल कर और कूच कर जाते हैं वो इंग्लैंड। जब वो 19 वर्ष के रहते हैं, अर्थात उनकी उम्र जब 19 वर्ष की होती है, तभी वो भारत से इंग्लैंड पढ़ने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ लगभग वो 19 से 22 वर्ष जब बीते, अर्थात 3 साल तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर पढ़ाई किया। और वहाँ पढ़ाई करने के बाद फिर क्या क्या उनके साथ घटना घटती है, मैं संक्षिप्त में और डेट टू डेट आपके बीच में रखता हूँ। जैसे देखिए, जब गांधी जी 19 वर्ष के थे, जब गांधी जी ध्यान से देखिए, जब गांधी जी 19 वर्ष के थे तो महात्मा गांधी जी तब वहाँ इंग्लैंड जो है इंग्लैंड पढ़ने गए। और इंग्लैंड पढ़ने गए और 3 वर्ष तक, अर्थात 22 वर्ष की अवस्था में पढ़ाई करके इंग्लैंड से जो है भारत लौटे थे। और ये सफर उनका कैसा रहा, तो 1889 से 91 में, 1889 से 91 में ये जो है इन्होंने इंग्लैंड में 1889 में गए थे, 91 तक रहे वहाँ। और इंग्लैंड गए वही बैरिस्टर की जो है डिग्री लेने, अर्थात वकालत करने, बैरिस्टर करने जो है ये इंग्लैंड गए 1889 में। और कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद ये 3 साल तक वहाँ 22 वर्ष तक जो है, अर्थात जब ये 22 वर्ष के हुए तब तक इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई किया। और उसके बाद 1893 में, क्योंकि 1889 से और 91 तक उन्होंने बैरिस्टर किया, फिर 1893 में क्या हुआ, जब वापस आए ये, तो जब इंडिया आ गए ये वापस, तो दक्षिण अफ्रीका में 1893 के आसपास की बात है, दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे का रंग भेदभाव हो रहा था। और उसी रंग भेदभाव के चक्कर में ये भारत का एक वहाँ शख्स अब्दुल्ला नाम का रहता था, वो जो है दक्षिण अफ्रीका की सरकार से कई बार ये अपील किया कि ऐसे नस्ल जो भेदभाव है ये आप ना करिए। लेकिन वो वहाँ की सरकारें मानने वाली नहीं थी, क्योंकि हमारे भारतीय भी वहाँ रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, जो मजदूर के टाइप में चले गए थे और वहाँ रह रहे थे, उनकी कई पीढ़ी से पीढ़ी वहाँ रहते थे। लेकिन नस्ल जो भेदभाव था ये काफ़ी चरम सीमा पर दक्षिण अफ्रीका में पहुँच गया था। तो इसलिए अब्दुल्ला ने, जब अब्दुल्ला को पता लगा कि कोई महात्मा गांधी जी, अर्थात कोई महात्मा गांधी जी नाम से, अर्थात सुभाष ऐसे शख्स वहाँ रह रहे हैं, तो उनको लगा कि इनको बुलाना चाहिए दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी को इनवाइट करने वाले जो थे वो अब्दुल्ला थे दक्षिण अफ्रीका में। और तब ये 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं। और वहाँ जब पहुँचते हैं तो जो अत्याचार हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में, तो वो जो कैसे इन्होंने सामना किया उस चीज़ का, तो कैसे किया, जब ये यहाँ से निकले, अर्थात भारत से निकले और ये जा रहे दक्षिण अफ्रीका में जा रहे थे, तो वहाँ पर एक स्थान था डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा किया इन्होंने। और डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा किया तो वहाँ पर एक कांड हुआ। ये फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हुए थे और रेल पर यात्रा कर रहे थे गांधी जी। वहाँ की सरकारें, वहाँ के लोग जो गोरे लोग थे, वो काले से बहुत भेदभाव कर रहे थे। तो गांधी जी को देखा तो कहा, तुम फर्स्ट क्लास में कैसे यात्रा कर रहे हो? तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, तब मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो गांधी जी से और वहाँ जो रेलवे की जो पुलिस थी उनसे गांधी जी से बहस हो गई। और गांधी जी का जो बैग था और गांधी जी को साथ में उठाकर फेंक दिया बाहर। और गांधी जी पूरी रात वहाँ रुके रहे। और दूसरे दिन जब हुआ तो दूसरा टिकट लेकर और गांधी जी उसी फर्स्ट क्लास से गांधी जी ने यात्रा करके दिखा दिया। लेकिन गांधी जी को वहाँ एक एहसास हुआ कि वाकई में जो है नस्ल भेदभाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और उनको लगा कि हमको यहाँ लड़ना चाहिए सरकार से। और पहला जो है इन्होंने भेदभाव का जो है घटना जो देखा, वो स्थान था पीटरमारिट्सबर्ग। जो रेल दुर्घटना हुआ था तो पीटरमारिट्सबर्ग में हुआ था, पीटरमारिट्सबर्ग, ये वहाँ दक्षिण अफ्रीका का स्थान है जहाँ पर रेल दुर्घटना हुआ था। जबकि यात्रा कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे।
और जब गाड़ी रुकी थी जो है पीटर मारिनबर्ग में, तो वहां पर यह दुर्घटना गांधी के साथ हुआ था। और उसके बाद जब 1894 में गांधी जी ने वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। और नटाल कांग्रेस की स्थापना करने का गांधी जी का लक्ष्य था कि जो भेदभाव है इसको कैसे मिटाया जाए, इसी पर गांधी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इनका पहला जो नटाल कांग्रेस की स्थापना करना उद्देश्य था दक्षिण अफ्रीका में, वो सिर्फ भेदभाव के खिलाफ इन्होंने ये बनाया था यूनियन, और यह बनाया था या कांग्रेस, नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। और इसीलिए वहां पर जो गांधी जी रह रहे थे, तो 1904 में गांधी जी ने एक अखबार निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन अखबार। इंडियन ओपिनियन मतलब भारतीयों का विचार कैसे जाना जाए, तो गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार नामक पत्रिका था, अखबार था, छपवाया। और गांधी ने अपने विचार जो उसमें लिख लिख कर लोगों को पढ़ने के लिए उत्सुक किया कि आप पढ़िए, देखिए कि गांधी जी का क्या विचार है। और उसके बाद गांधी ने क्या किया, डरबन में फिनिश फार्म की स्थापना किया, जो सत्याग्रह की जन्मस्थली रही है डरबन में। तो गांधी जी ने डरबन में फिनिश फार्म की स्थापना किया। और ये फिनिश फार्म की स्थापना करना सत्याग्रह की जन्मस्थली रही दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद गांधी ने देखा कि वहां बहुत कुछ हो रहा था, और 1906 में दक्षिण अफ्रीका में देखा कि 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध आंदोलन करना पड़ा। मतलब वहां ऐसा कर दिया गया कि बहुत तो ज्यादा से ज्यादा जो है पंजीकरण प्रमाण पत्र, मतलब एक ऐसा सिस्टम बना दिया दक्षिण अफ्रीका में सरकारों ने काले के प्रद, कि कहा कि तुम लोग एक पंपलेट लगाओ अपने ऊपर, उस पर लिखाओ कि हम ये हैं और हम गोरे नहीं हैं और हम काले हैं, और ऐसा लिखा के चलाओ, चल रखो साथ में अपने, तो एडमिट कार्ड जैसे होता है उसी रूप में उन्होंने कहा पीठ पर बांध के चलो, और ऐसा चलो कि तुम समय से चलो, कि 7 बज गए 8 बज गए चलना नहीं है तुमको। जैसे जानवर को बाड़े में बांध रखा जाता है, इससे रखने के लिए कर दिया। एक पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध आंदोलन करना पड़ा गांधी जी को, क्योंकि ये तो एक सरासर गलत था कि ये कैसा जानवर की तरह बिहेव करते थे वहां की सरकार। तो गांधी जी ने इसके विरुद्ध भी वहां आंदोलन किया, और गांधी ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया और जीत के दिखा दिया, और प्रमाण पत्र को रद्द करना पड़ा। और फिर 1909 की बात करें हम, 1909 में टोल स्टाई फार्म सत्याग्रह हथियार के रूप में प्रयोग करने लगे गांधी जी। किसके रूप में? टोल स्टाई फार्म सत्याग्रह हथियार बना लिया। सत्य अहिंसा सत्याग्रह कैसे होता है, इसलिए गांधी जी ने इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे। और ये पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और दक्षिण अफ्रीका में जब किया गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग, तो सफल भी रहा गांधी जी का, और ऐसा सफल रहा कि वहां पर डंका बजा दिया गांधी जी ने, और अब्दुल्ला भी खुश हुए, और वहां यहाँ के जो लोग भारतीय वहां रहते थे वो भी बहुत खुश हुए, और इतना खुश हुए कि गांधी जी को दोबारा वापस आने को नहीं कहा। और एक कांड ऐसा हुआ कि गांधी जी को रुकना पड़ा, और वो कांड था 1913 में पोल टैक्स। ये टोल टैक्स नहीं है, पोल टैक्स है बेटा, टोल टैक्स नहीं है, ये पोल टैक्स है। पोल टैक्स के विरुद्ध क्या था पोल टैक्स, समझ लीजिए। ये भारतीय विवाह अप्रमाणित अर्थात गैर अनुबंधित पर टैक्स। मैंने कहा कि जो भारतीय विवाह है, अर्थात कि जो भारतीय विवाह है वो अप्रमाणित कर दिया, मतलब ऐसा अनलीगल कर दिया। कहा जो भारतीय विवाह हुआ है और उसके रहन सहन कल्चर से, तो वो वहां की सरकार का हम नहीं मानते, अनलीगल है। बताओ कैसा प्रहार कर रहे हैं, वो हमारे संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। जो शादी हुआ था यहाँ के जो कल्चर से, कहा वो अप्रमाणित है, मैंने अनलीगल है वो। बताओ कैसा हमारे कल्चर पर, कैसे रस्म पर जो प्रहार करते थे वहां। तो गैर अनुबंधित पर टैक्स भी लगा दिया कि जो गैर अनुबंधित शादी हुई है, हुआ है, वो उस पर टैक्स लगा दिया, और कहा कि जो जितनी शादियां हुई सब अनलीगल है, सिवाय जो है हमारे कल्चर शादी करी है, और जो हमारे कल्चर शादी होगी वो लीगल है। बाकी चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो धर्म का हो, सबका सब अनलीगल मान लिया गया। इसके खिलाफ गांधी जी ने वहां रुक कर, क्योंकि वहां की औरतें जो रह रही थी हमारे इंडियन की वहां दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी के पैर पकड़ लिया, और गांधी जी ने कहा आप मत जाइए, और हमारे जो है इस पे जरूर आप लड़िए, कि गांधी जी ने पहले लड़कर दिखा दिया जीत कर, तो वहां विश्वास भी जीत लिया गांधी जी ने। फिर गांधी जी ने ऐसा काम किया कि इनको वहां
गांधी जी को लड़ना पड़ा, अर्थात इन लोगों ने ऐसा काम किया, गांधी जी को लड़ना पड़ा, और गांधी जी ने वाकई में लड़कर पोल टैक्स को समाप्त करके दिखा दिया गांधी जी ने। तभी गांधी ने एक बात कहा था, गांधी ने एक बात कहा कि गांधी वाज बॉर्न इन इंडिया, कहा गांधी वाज बॉर्न इन इंडिया, माने गांधी का जन्म तो भारत में हुआ, बट गांधी वाज मेड इन साउथ अफ्रीका, गांधी को गांधी बनाने वाला दक्षिण अफ्रीका है, अर्थात साउथ अफ्रीका। कहा गांधी वाज बॉर्न इन इंडिया, माने गांधी का जन्म तो भारत में हुआ है, बट गांधी वाज मेड इन साउथ अफ्रीका, माने गांधी को गांधी बनाने वाला ये साउथ अफ्रीका है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण के माध्यम आप समझ जाएंगे कि ये गांधी की बात कितनी सत्य है और कितना खरा उतरता है, ये आप समझ जाएंगे हमारी बातों से। कैसी है, जैसे देखो एक मेढक है, एक मेढक को कम धीरे धीरे पानी में खौलते हुए डाल दिया जाए, मतलब पानी गर्म कर दिया जाए किसी बर्तन में, और उसके बाद उसमें पानी हल्का हल्का जो है टेम्परेचर बढ़ाया जाए और उसमें मेढक डाल दिया जाए, तो वो मेढक हल्का 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 सहन करता रहेगा। अर्थात मेढक को अगर धीरे धीरे गर्म कर देंगे पानी डालकर, तो वो मेढक उसको स्लो 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 सहन करता रहेगा। ठीक ऐसे इंसान भी होता है, अगर किसी इंसान को आप थोड़ा थोड़ा टार्चर करिए, थोड़ा थोड़ा उसको बताइए, थोड़ा थोड़ा समझाइए, अपने बिहेव पर उसको आप ढाल लेंगे और आपके बिहेव के अनुसार चलने लगेगा। लेकिन अब दूसरा उदाहरण देखिए, परंतु उसी मेढक को आप खौलते पानी में डाल दीजिए, और जब उसी मेढक को आप खौलते पानी में डाल देंगे, एग्जैक्ट रिएक्शन करेगा, वो उछल कर दूर जाकर गिरेगा वो। ठीक ऐसे इंसान भी होता है, यदि कोई आदमी को आप तुरंत अगर एग्जैक्ट रिएक्शन करेंगे तो वो भी अगर उसके अंदर तुरंत एग्जैक्ट रिएक्शन करेगा, और व्यवहार अगर सही रखेंगे आप तो सही रहेगा। इसीलिए गांधी ने कहा था कि गांधी वाज बॉर्न इन इंडिया बट गांधी वाज मेड इन साउथ अफ्रीका। तो ये आज का गांधी का भारत से इंग्लैंड पढ़ने गए, फिर इंग्लैंड से अब्दुल्ला के सिफारिश पर ये दक्षिण अफ्रीका गए, फिर वहां जो है नस्ल भेदभाव के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में जो है लड़ाई किया, और लड़ाई करने के बाद वहां 22 वर्ष तक, लगभग 22 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बिताए, और एक रिच जो है अनुभव लेकर, एक रिच एक्सपीरियंस लेकर गांधी जी अब जो है रवाना करेंगे दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर। और दक्षिण अफ्रीका से जब भारत की ओर रवाना करेंगे, तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत की रवाना करते हैं 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में काट कर और सदा सदा के लिए ये भारत चले आते हैं, और यही जो है 9 जनवरी 1915 से ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और फिर गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या गांधी जी को सबक सिखाया, क्या वो मूल मंत्र दिया जिससे गांधी जी भारत में तहलका मचा दिया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया, अंग्रेजों को पसीना छूट गया, अंग्रेजों को यहाँ से मजबूर होना पड़ा, सोचना पड़ा, विवश हो गए। वो गांधी ने क्या कारनामा किया, ये मैं कारनामा अगले वीडियो में आप लोग को जरूर बताऊंगा कि गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब वापस भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन से मंत्र दिया जिससे वह मंत्र गांधी का आंधी में बदल गया। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बीच में रखूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।